गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 15वीं प्रश्नावली चल रही है रेखिक प्रोग्रामिंग। तो उसका एक एग्जाम्पल हो गया था पहला वाला, दूसरा वाला भी आपको करना है, वो भी परिबद्ध क्षेत्र का है। एग्जाम्पल 3 देखिए, मैक्सिमम z बराबर 3/4 x प्लस वाई, ये अधिकतम दे रखा है z का मान, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस x/2 प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपको दो असमीकाएं दी हुई हैं। तो ग्राफ में भी जिसे इसका हल ज्ञात करेंगे। तो पहली वाली असमीका ले रहे हैं a x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, और आपको बताया था यहाँ लेस देन इक्वल हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल हो, यहाँ बराबर बदल देंगे तो x माइनस वाई और बराबर का चिन्ह बराबर 0, इसको दे देना समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हो गई है। इसको जैसे आप इधर लेके आओगे तो x बराबर वाई, ये स्थिति हो गई इसके अंदर। अब इसके बिंदु आप कितने भी निकाल सकते हैं, जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा वैसे वैसे y का मान भी बढ़ेगा, और जैसे 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 एक तो 0 लेंगे x का मान तो y का मान भी 0, 1 लेंगे तो 1, 2 लिया तो 2, -1 लिया तो माइनस का 1। इसी तरह दूसरी असमीका b, यह आ गई माइनस का x/2 प्लस वाई लेस देन इक्वल 1, ये हो गया। तो इसको हटा देंगे तो माइनस का x/2 प्लस वाई बराबर 1। बिंदु प्राप्त करेंगे अपन x और y। तो x का मान जैसे 0 लिया तो y का मान आ गया 1, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस का 2। ये 0 रहेगा तो माइनस x/2 बराबर 1, तो माइनस x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। इनकी छाया और चेक करो तो इसकी छाया किधर होगी, छाया देखिए इसकी किधर होगी। आपको तो पूरा लिखना है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। छाया देखिए इसकी किधर होगी। अब आप इसमें मूल बिंदु नहीं रख सकते, 0 0 नहीं रख सकते। जो रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो या तो आपको x तल का कोई बिंदु लेना है या y तल का कोई भी बिंदु लेना है। यदि आपने x तल का कोई भी बिंदु लिया और उसको संतुष्ट करा है या सत्य है उसके लिए, तो उसकी ओर उस बिंदु की ओर इसकी छाया हो जाएगी। और यदि उस जैसे x अक्ष का बिंदु लिया और वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा, असत्य हो जाए, तो उस बिंदु के विपरीत ओर चली जाएगी। इसी प्रकार चाहे आप y अक्ष का बिंदु ले लो, कोई भी एक बिंदु लेना है y अक्ष का, इसमें रखना है तो इसमें रखोगे तो यदि y अक्ष का बिंदु वो सत्य हो जाए तो उस ओर हो जाएगी, यदि असत्य है तो विपरीत ओर हो जाएगी। तो जैसे ही छाया चेक करें तो मैंने एक बिंदु लिया, कोई भी एक बिंदु x अक्ष पर, x अक्ष पर जैसे मैंने ले लिया 2,0, x अक्ष का बिंदु लेंगे तो y का मान हमेशा 0 रहेगा, केवल x का मान ही आएगा। और y अक्ष का कोई बिंदु लेंगे तो ये 0 रहेगा और y का कोई भी बिंदु आ जाएगा। लेकिन ये कब लेना है आपको, जब रेखा मूल बिंदु से जा रही है, और जब रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है तो उसमें मूल बिंदु आपको रखना है। तो 2,0 इसमें रखेंगे, तो जैसे यहाँ रखोगे 2 - 0, तो 2 बड़ा है 0 से तो सत्य हो जाएगा, और जो सत्य है पर सत्य होगा कि नहीं। जैसे आप यहाँ रखोगे 2 - 0 ग्रेटर देन इक्वल 0, तो 2 बड़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसलिए ये क्या है, सत्य है। और सत्य है तो छाया इस बिंदु की ओर हो जाएगी, तो सत्य होगा, अतः छाया 2,0 की ओर होगी, इस बिंदु की ओर इसकी छाया होगी। इसी तरह इसकी छाया चेक करेंगे तो इसके अंदर अब ये मूल बिंदु से नहीं जा रही तो मूल बिंदु रख दो, तो O 0 0 पर जैसे 0 0 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, तो 0 लेस देन इक्वल 1, तो ये स्थिति हो गई 0 लेस देन इक्वल 1। सत्य है तो पर सत्य है तो
छाया है तो छाया की तरफ रहेगी मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर। तो इसकी जो छाया है ये मूल बिंदु की ओर हो जाएगी। यदि असत्य होता तो मूल बिंदु के विपरीत होता। इस प्रकार से ये बिंदु लिया तो इस बिंदु की ओर इसकी छाया हो गई। तो अपने पास दो टेबल हो गई, बिंदु आ गए अपने पास। पहले वाले के तो x और y, पहले वाली तो समीकरण आई थी 0 0 1 1 2 2 -1 -1। इसी तरह दूसरी वाली ऐसे लिखा के जो बिंदु आए x और y, इसके बिंदु हो गए 0 1 -2 0। ये आ गया। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, और इन दोनों से x बराबर 0 जाएगा तो y अक्ष हो गया, और y बराबर 0 है तो इसका मतलब हो गया x अक्ष। प्रथम चतुर्थांश में आपको चित्र बनाना है। तो जैसे अपन को ग्राफ बनाएंगे, x डैश y डैश, जो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इधर आ गया -1 -2 -3 -4। इधर हो गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। रखो पहले वाले 0 0, ये बिंदु हो गया 1 1, ये बिंदु रहेगा 2 2, ये बिंदु हो गया 3 3, ये हो गया -1 -1। कहने का मतलब ये रेखा आपकी मूल बिंदु से निकल जाएगी, ये मूल बिंदु से निकल जाएगी। इसी प्रकार पहली वाली रेखा हो गई। दूसरी वाली से देखिए 0 1, तो x का मान 0 और y का मान 1, ये बिंदु रहेगा। दूसरा आ गया -2, 0, तो -2, 0 ये हो गया। इसको मिलाना है आपको। ये दूसरी वाली ऐसे लिखा हो गई। अब देखिए पहले वाली जो रेखा है, मैंने एक x अक्ष का बिंदु लिया था 2, 0 के लिए सब, तो x बिंदु ये हो गया 2, 0, ये बिंदु लिया था पढ़ने। आप ये भी ले सकते हैं, ये भी कोई सा भी एक बिंदु ले सकते हैं। इसके लिए सत्य था तो इसकी छाया इस बिंदु की ओर होगी, तो नीचे की ओर हो जाएगी इसकी छाया। इसी तरह दूसरी वाली रेखा मूल बिंदु से जांच किया था 0 0 से, तो वो भी सत्य आया था, तो इसकी छाया मूल बिंदु ये है, तो इसकी ओर इसकी छाया हो जाएगी। तो देखिए दोनों का उभयनिष्ठ भाग कौन सा आ रहा है, इसमें केवल एक ही छाया आ रही है, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो आपको प्रथम चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष वाला भी लेना था, तो ये भाग हो जाएगा। इसको आपको गहरा करना है। ये इसका क्षेत्र आ गया, और ये क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध क्षेत्र, क्योंकि इधर इसमें रुकावट नहीं है तो अपरिबद्ध हो गया, खुला है ये। और कल जो अपने सवाल कराया था वो परिबद्ध था, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री बंद थी, लेकिन ये खुला है तो अपरिबद्ध क्षेत्र आ गया। जब क्षेत्र अपरिबद्ध हो तो उसका हल ज्ञात करने के लिए सवाल थोड़ा और आगे बढ़ेगा। कल वाला काम था इसी कैसे रहेगा, पहले तो कोणीय बिंदु निकाला, इसमें कितने बिंदु का काम आ रहे हैं, एक तो ये बिंदु काम आ रहा है और एक ये बिंदु काम आ रहा है, दो बिंदु काम आ रहे हैं, तो दोनों बिंदु ये तो हो गया O 0 0। इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु है ये, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु A, तो दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको निकालना है। तो इसमें निकाल रखा होगा प्रतिच्छेदन बिंदु, इसमें नहीं निकाल रखा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालोगे। एक तो समीकरण थी x - y > 0, और एक था x/2 माइनस का प्लस y > 1। इन दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेंगे अपन। तो एक तो रहेगा x - y = 0, और एक की माइनस का x प्लस का
2y और बराबर रहेगा 2। मैंने लघुगम लिया इसको 2 से गुणा किया, तो ये दो समीकरणों की सहायता से x और y का मान निकालेंगे। तो जैसे अपन जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये रहेगा y बराबर 2। एक तो y बराबर 2 आ गया। दूसरा है जैसे y का मान 2 रखोगे, तो y का मान 2 रखोगे तो x का मान भी कितना रहेगा 2। तो अपना जो प्रतिच्छेदन बिंदु आया ये आ गया 2,2। 2,2 पर ये रेखा आपस में काटेगी, और ये आपको ग्राफ से देखना है 2 और 2, आपको मालूम पड़ जाएगा ग्राफ चित्र से आप बनाओगे तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए इसके। तो 2 बिंदु आ गए इसके कोणीय, तो यहाँ लिखोगे कोणीय बिंदु, और एक आ जाएगा मैक्सिमम z बराबर आपके पास आ गया 3 बटे में z का मान क्या है इसमें 3 बटे में 4, 3 बटे में 4 है ये 3 बटे में 4x प्लस वाई, तो 3 बटे में 4x प्लस का y। और कोने बिंदु 2 आ गए, एक तो 0 0 आ गया 0 0, और एक आ गया 1 2,2। इन दोनों के मान निकालने हैं। यहाँ जैसे 0 0 रखोगे तो इसका मान रहेगा 0, और 2 रखोगे तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 से काटना है आपको, तो इसका मान आ जाएगा 3 बटे में 4 बटे इंटू 2 प्लस y का मान भी 2, तो इसका मान आ जाएगा, यहाँ से 2 काटेंगे तो 3 बटे में 2 प्लस 2 बटे में 1, दोनों दम लेंगे तो ये रहेगा 4 4 3 7 7 बटे में 2, तो इसका मान आ गया 7 बटे में 2। मैक्सिमम पूछ रहा है तो अधिकतम मान क्या आ गया 7 बटे में 2। तो यदि ये क्षेत्र परिबद्ध होता तो अपना आंसर ये हो जाता, लेकिन ये क्षेत्र अपरिबद्ध है। जब अपरिबद्ध है तो इसकी अपन जांच करेंगे कि जो इसका हल आएगा, ये जो हल आ गया 7 बटे में 2, ये सही है या गलत है। तो इसकी जांच करने के लिए देखिए थोड़ा सवाल और बढ़ जाएगा अपना, जो ये मैक्सिमम वाला z है इसे असमीका से यहाँ रखना है आपको, तो 3 बटे में 4x प्लस वाई, और लेस देन केवल ऐसे लगाना है तो लिखना है आपको 7 बटे में 2। ये जांच करना है कि इसका जो हल आया है ये 7 बटा 2 सही है या गलत है। तो इसकी जांच करने के लिए ये हो गया, इससे सामने बनाएंगे अपन 3 बटे में 4x, या लोग हम लोग 4 से गुणा कर रहा हूँ मैं इसको समीकरण बना देता हूँ। तो जैसे 4 से गुणा करोगे तो क्या रहेगा 3x, 4 से गुणा करोगे तो यहाँ रहेगा 4y, और यहाँ 4 से गुणा करोगे तो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14। फिर अपन सामने बनाएंगे अपन इसकी, तो अपने पास 2 मान निकालने वही x और y। तो x का मान 0 लिया तो y का मान क्या रहेगा, यहाँ से 14 बटे में 4, तो 7 बटे में 2। इसी तरह 7 बटे में 2, इसी तरह इसका मान निकाल लेंगे अपन। एक बार y का मान 0 लो, y का मान 0 लिया तो y का मान जैसे 0 रखोगे तो ये रहेगा 14 बटे में 3। तो 2 बिंदु आ गए, एक तो आ गया x का मान 0 और y का मान आ गया 7 बटे में 2, कहने का मतलब 3.5। तो 3.5, तो 3 से ऊपर यहाँ बिंदु आ जाएगा आपका, ये एक बिंदु आ गया ये 14 बटे में 3, तो 3 का भाग दो, 3 चौक 12, तो 12 4 से 10, तो लगभग मैं ले रहा हूँ, लगभग में यहाँ आ गया ये बिंदु, और y का मान 0 है। इन दोनों को ऐसे मिलाना है, वो भी डॉट से, ऐसे डॉट से मिलाना है। ये डॉट वाली रेखा आ गई, ये जांच कर रहे हैं अपन। अब देखिए जैसे आप मूल बिंदु 0 0 रखोगे इसके अंदर भी 3x या 3 बटे में 4x प्लस वाई लेस देन 7 बटे में 2, ओ 0 0 पर सत्य है या सत्य है, यार 0 0 तो सत्य हो जाएगा, सत्य है। तो छाया की दर होगी इसकी, छाया मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की ओर छाया होगी, तो इसकी छाया मूल बिंदु की ओर है। जैसे मूल बिंदु ये है तो इसकी छाया इधर हो जाएगी। तो देखिए जब आपकी काल्पनिक जो रेखा आएगी, काल्पनिक रेखा जो भी आएगी उसकी जो छाया है इसे अपरिबद्ध क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए।
यदि इसकी छाया अपरिबद्ध क्षेत्र में है तो इसका हल अपना 7/2 हो जाएगा। लेकिन अब इसकी छाया किस में आ गई, इस क्षेत्र में आ गई, अपरिबद्ध क्षेत्र में आ गई, भाई इसकी छाया भी इसमें मिल गई कि नहीं मिल गई। जब छाया मिल गई तो इसका कोई सुसंगत हल नहीं होगा। जैसे कल्पना करो कि ये रेखा अपनी डॉट डॉट वाली ये चली जाती और यदि इसकी छाया इधर आ जाएगी, मूल बिंदु के विपरीत और आ जाए, तो इसकी छाया और अपरिबद्ध की छाया नहीं मिलेगी, तब तो आंसर होता अपना 7/2। लेकिन जब इसकी छाया यदि इधर हो जाती, मूल बिंदु की और होती छाया, इसकी छाया इसमें आके मिलती कि नहीं है अपरिबद्ध क्षेत्र में, तो इसमें जब मिल जाती छाया तो इसका कोई हल नहीं होगा। कहने का मतलब है अपरिबद्ध क्षेत्र आए तो आपको Z से जो आपका आंसर आएगा वहां से एक समीकरण बनेगी और उस समीकरण की जांच करेंगे कि उसकी छाया किधर है। यदि उसकी छाया अपरिबद्ध क्षेत्र में मिले तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई सुसंगत हल नहीं होगा। इसी प्रकार चौथा एग्जांपल है मैक्सिमम Z, अधिकतम Z बराबर 3x + 4y, x + y ≤ 3, 2x + 2y >12 है, x ≥ 0, y ≥ 0। तो इसका ग्राफ जैसे आप बनाओगे तो ये ग्राफ हो जाएगा, दो समांतर रेखाएं आपको दे रखी हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तो इसकी छाया चेक करना है। इसकी छाया इस वाली रेखा की तो मूल बिंदु की ओर जा रही है, इस वाली रेखा की विपरीत ओर जा रही है। तो देखिए इसकी छाया इधर आ गई, इसकी छाया इधर आ गई। जब छाया नहीं मिल रही तो उसका कोई हल नहीं होगा। यदि छाया मिल जाए तो उसमें दो चीज देखनी है आपको, एक तो परिबद्ध क्षेत्र है, तो परिबद्ध क्षेत्र में आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कोणीय बिंदु निकालोगे तो वहां Z बताएगा मैक्सिमम लेना है या मिनिमम लेना है, तो परिबद्ध क्षेत्र का तो सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन जब क्षेत्र अपरिबद्ध है, छाया मिल गई लेकिन उसका परिबद्ध क्षेत्र है वो अपरिबद्ध हो जाएगा, अनंतर जा रहा है, फैलता हुआ जा रहा है, तब एक काल्पनिक रेखा से Z की सहायता से जो आंसर आएंगे अपने, वो Z की सहायता से एक काल्पनिक रेखा लेनी है, उसकी छाया चेक करनी है। यदि उसकी छाया अपरिबद्ध क्षेत्र में मिले तो उसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा प्रकार है आपका जब उसका परिबद्ध भी नहीं हो और अपरिबद्ध, छाया मिले ही नहीं। जब छाया नहीं मिलेगी तो उसका कोई भी सुसंगत